Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो अभी जो सिचुएशन चल रही है आईटी इंडस्ट्री की, उसमें दो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझने वाली हैं। एक ये कि आप अगर किसी पुरानी कंपनी में हो तब भी आप सेफ नहीं हो। दूसरी ये कि अगर आप नई कंपनी में स्विच करते हो तब भी आप सेफ नहीं हो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड की, जो कि जिसने 4 साल बाद एक कंपनी में स्विच मारा, कंपनी से स्विच मारा किसी नई कंपनी में। उसको लगा कि और ऑलमोस्ट उसको 80 टू 90% ऑफ हाइक मिली थी इस ऑर्गेनाइजेशन में जिस पे वो करंटली वर्क कर रहा था। तो उसका जो प्रीवियस पैकेज था वो था 14 एलपीए के आसपास, और जो उसका जो नया पैकेज है वो उसका हो गया 24 से 25 एलपीए के आसपास। तो उसके घर वाले बहुत खुश थे, वो भी बहुत खुश था। उसको लगा कि अब जो भी उसकी सारी तकलीफें हैं वो सब दूर हो जाएगी, वो एक अच्छा घर में इन्वेस्ट कर सकता है। उसका एक बेबी भी है, वो बेबी की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर सकता है, ताकि 2-3 साल बाद जब उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हो तो उसके पास अभी से ही सफिशिएंट फंड्स जो हैं वो अवेलेबल हो। तो ये सब देखते हुए उसने नई कंपनी में स्विच मारा, लेकिन जो उसकी खुशी थी वो 90 डेज भी नहीं टिक पाई। 90 डेज में ही नई कंपनी ने उसको ले ऑफ कर दिया। क्यों ले ऑफ किया? क्योंकि कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स नहीं थे। ठीक है, ये कहानी होने वाली है मेरे एक बेस्ट फ्रेंड की, बहुत ही करीबी दोस्त है। उसने बोला भाई तू मेरी स्टोरी शेयर कर। उसने बोला मेरी तो कोई नहीं, मुझे नई जॉब आज नहीं तो 2-3 महीने में मिल जाएगी, लेकिन तू ये कहानी सबके सामने ला, ताकि सबको पता लगे कि जो लोग बोलते हैं स्विच कर लो नई कंपनी में जाओ, उनको भी समझ आए कि नई कंपनी के साथ भी बहुत सारे कॉशियस कॉशियस होके आपको फैसला लेना है। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि जो मेरा अभी टोटल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो 7.5 साल का है। तो जो मेरा दोस्त है उसका भी 7.5 साल का एक्सपीरियंस है। उसने पर एमबीए मुझसे थोड़ा पहले कर ली थी, और वो 2020 से, मतलब एमबीए के पहले उसकी एक कंपनी थी, फिर उसने एमबीए के बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन की, और वो उसी कंपनी में कंटिन्यू कर रहा था अभी 4 सालों से। तो उसको भी 7.5 साल का एक्सपीरियंस है, और उसका अभी जो पैकेज था वो अराउंड 14 एलपीए के आसपास फिक्स था। उसको एक नई सर्विस बेस्ड कंपनी में उसको 24 से 25 एलपीए का ऑफर दिया। तो नेचुरल जाहिर सी बात है, उसने बोला यार काफ़ी अच्छा स्विच मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो उसने स्विच करना ही काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद समझा अपने लिए। जैसे कि मैंने बताया, अकेला कमाने वाला था वो अपनी फैमिली का, उसके घर पे उसकी मदर, उसकी वाइफ और उसका बच्चा था। तो उसको लगा कि काफ़ी अच्छी ये हाइक जंप मिल रहा है, जिससे क्या होगा, जिससे मैं अपने फ्यूचर को लेके मैं थोड़ा सिक्योर हो पाऊंगा, मैं थोड़ा अच्छा इन्वेस्ट करूंगा अपने घर के लिए, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए और खुद के फ्यूचर के लिए। लेकिन जब उसने एचआर से उसने पूछा कि मुझे किस प्रोजेक्ट के लिए आप लोग हायर कर रहे हो, तो एचआर का जवाब था कि प्रोजेक्ट अलाइनमेंट अभी नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट अलाइनमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, उसने पुरानी कंपनी से रिजाइन मारा और उसने नई कंपनी जो है वो ज्वाइन कर ली। पहले हफ्ते उसकी ट्रेनिंग चली, ऑन बोर्डिंग वगैरह। दूसरे हफ्ते में उसको सारी मैंडेटरी ट्रेनिंग्स वगैरह बताई गई, उसको ऑफिस का शेड्यूल वगैरह सब कुछ बताया गया कि 2 डेज ऑफिस है, ये सब बताया गया। दूसरे हफ्ते उसे बेंच में डाल दिया गया और उसकी प्रोफाइल जो है वो इंटरनली शेयर हो गई वहां के रिसोर्स ग्रुप के साथ। और तीसरे हफ्ते भी उसको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, और ऐसे ही बीतते बीतते मतलब 2-3 हफ्ते हो गए। उसने बोला कि भाई मैं 3 हफ्ते से खाली बैठा था और कोई भी प्रोजेक्ट कॉल नहीं आ रही थी। कह रहा एक प्रोजेक्ट कॉल आई, बट वो एक सपोर्ट के प्रोजेक्ट की थी जिसमें उन्हें फ्रेशर चाहिए था 2-3 साल वाला। तो उसने बोला मैंने तो सच बोल दिया कि देखो भाई मैं तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट यहाँ पे हायर हुआ हूँ, और मेरा टोटल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 7 इयर्स है। तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि फिर तो आप हमारे लिए कॉस्टली पड़ोगे हमारे प्रोजेक्ट के लिए, हमें तो एक जूनियर लेवल एसोसिएट की जरूरत थी। तो बस कह रहा भाई उसके अलावा मेरे को कोई भी कॉल्स वॉल्स कुछ नहीं आई। ठीक है, तो फिर कह रहा, फिर उसके मैनेजर ने, जो उसका हायरिंग मैनेजर था, उसने उससे 1-to-1 लिया। उसने बोला कि आपने प्रोजेक्ट के लिए मना क्यों किया? तो उसने सब कुछ रीजन बताया कि ऐसे ऐसे उनको फ्रेशर चाहिए था,
उनका बजट कम था इंटरनल प्रोजेक्ट में, तो मैंने साफ बोल दिया कि मैं तो थोड़ा सीनियर एसोसिएट हूँ, मिड लेवल। तो उसने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वेट करो। तो कह रहा है ऐसे ही बीतते बीतते कह रहा 1.5 महीने से ऊपर हो गया और कह रहा है मेरे को प्रोजेक्ट नहीं मिला। और कह रहा है नई ऑर्गेनाइजेशन में एक हायर पैकेज के साथ जाने का यही नुकसान है कि अगर आप थोड़ा सा भी खाली बैठते हो तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी हाईलाइट हो जाते हो। तो कह रहा फिर एचआर ने मेरे से मीटिंग ली, उन्होंने बोला कि आप खाली टाइम में क्या कर रहे हो। कह रहा मैंने बोला भाई भाई तो नहीं, उसने बोला कि मैंने बोला कि खाली टाइम में मैं खुद को अपस्किल कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छी बात है आप अपस्किल कर रहे हो, अब हम क्या करेंगे, हम आपको भी कुछ कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग्स कराएंगे और आपको वो करनी पड़ेगी। तो उसने बोला हाँ ठीक है आप मुझे असाइन कर दो। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि चलो आप मुझे ट्रेनिंग्स असाइन कर दो। तो कह रहा उन्होंने एकदम मेरे को कोर टेक्निकल ट्रेनिंग्स असाइन कर दी, काफका ये सब, टेराफॉर्म वेराफॉर्म की, कह रहा जिसके लिए मैं हायर भी नहीं हुआ हूँ। कह रहा पर मैंने रो पीट के कह रहा वो ट्रेनिंग्स पूरी की। और कह रहा फिर मुझे एक ईमेल आया, ईमेल में बोला गया सिंस यू हैव कंप्लीटेड योर ट्रेनिंग्स नाउ इट्स टाइम फॉर असेसमेंट। कह रहा भाई मैं डर गया कि ये क्या हो रहा है, मतलब असेसमेंट किस काम का। और बोला था अपॉन फिलिंग ऑफ असेसमेंट अ सुटेबल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। तो कह रहा भाई ये क्या हो गया। कह रहा मैंने एचआर से कम्युनिकेट किया। कह रहा मैंने बोला कि आप मुझे ऐसे ही एक ट्रेनिंग्स करा रहे हो अपस्किलिंग के लिए, पर मुझे क्या पता था ये असेसमेंट होगा। तो एचआर ने बोला कि ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ बेंच में हैं और हम लोग इतने सारे बेंच एम्प्लॉयज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो कैपेबल होगा वही कंपनी में कंटिन्यू करेगा और जो कैपेबल नहीं होगा हम उसे सोच रहे हैं कि उन्हें टर्मिनेट कर दें। तो उसने बोला यार ये मतलब क्या बात हो गई, ये अचानक से, अभी तो मैं नया नया आया हूँ, मुझको 2-2.5 महीने भी नहीं हुए इस कंपनी में, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। वो बोले हाँ जो है ऐसा ही है आप देख लो। तो कह रहा भाई मैंने दोबारा से ट्रेनिंग अच्छे से की। कह रहा और जो क्वेश्चंस आए कह रहा वो उन्होंने एकदम हैंड्स ऑन वाले क्वेश्चंस दे दिए, जो ट्रेनिंग थी वो थोड़ा थियोरेटिकल थी। कह रहा फिर क्या हुआ, कह रहा फिर मैं क्लियर नहीं कर पाया। कह रहा फिर एक अगला मेल आया कि सिंस यू हैव नॉट क्लियर द ट्रेनिंग्स देन योर एम्प्लॉयमेंट स्टैंड्स नल एंड वॉइड। कह रहा ऐसे ही करके कह रहा 3 महीने के अंदर मेरे को ले ऑफ कर दिया। तो ये सिचुएशन सिर्फ उसी की नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है भाई। इसलिए अभी हालत ऐसी हो गई ना, अगर आप किसी करंट ऑर्गेनाइजेशन में हो तब भी कोई भरोसा नहीं है, आप किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तब भी कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने उससे पूछा यार ठीक तो है पर इसमें तेरी क्या गलती। उसने बोला भाई मेरी गलतियां ये थी। कह रहा उसने मेरे को अपनी गलती बताई। उसने बोला कि भाई मैंने कंपनी की सिचुएशन चेक नहीं की। कह रहा मैंने बस अपना सैलरी पैकेज देखा कि मेरे को 14-15 से 24-25 का पैकेज मिल रहा है, मैं बहुत खुश था। मैंने कोई ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं ली कि अगर आप मेरे को हायर कर रहे हो तो आप मुझे कौन से प्रोजेक्ट के लिए हायर कर रहे हो, क्या आपके पास प्रोजेक्ट्स इनफ हैं, क्या जिस रोल के लिए आप मुझे हायर कर रहे हो क्या आपके पास रेडिली प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो उसने बोला मैंने ये सब नहीं किया था। और कह रहा मुझे बाद में ये भी बोला गया कि हमारे जो एक इंटरनल सोर्स ने बोला कि हमारे पास लैक ऑफ प्रोजेक्ट्स है और जो हमारा प्रोजेक्ट आने वाला था वो प्रोजेक्ट नहीं आया, इसलिए भी हो सकता है कि आपको ले ऑफ कर दिया गया हो। ये उसके जो वहाँ दोस्त बनते हैं उन्होंने बताया। दूसरा था कि भाई मेरी रोल की क्लैरिटी मिसिंग थी। कह रहा जब याद है मैंने बताया था तुझे कि मैंने पूछा कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए बोला जा रहा था, उसने बोला कि हम प्रोजेक्ट अलाइन कर देंगे। तो एचआर ने कह रहा भाई मेरे को क्लियरली कुछ नहीं बोला था कि क्या क्लाइंट है कौन सा प्रोजेक्ट है, बस यही बोलता वील अलाइन यू सून। तो इससे प्रिकॉशंस आपको क्या लेना है कि जब भी आप किसी कंपनी का अगर ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो हमेशा प्रोजेक्ट मेरा एग्जैक्ट रोल क्या रहेगा और बेंच टाइम कितना रहेगा ये सब आप पता करना चाहिए आपको। और कंपनियां जो है ना भाई आजकल हायर टू फायर स्ट्रैटेजी बहुत जल्दी अपनाती हैं। बहुत सारी कंपनीज का एक पैटर्न फॉलो करती हैं, पहले हायर पैकेज में हायर करो ताकि प्रोजेक्ट जो है वो कंफर्म हो जाए। प्रोजेक्ट मिला तो सही, अगर नहीं मिला तो उसी हायर्ड रिसोर्स को आप फायर कर दो। तो ये सब चल रहा है भाई आजकल। तो इससे क्या सबक मिलता है, इससे सबक यही मिलता है कि कोई भी कंपनी जो है वो अपना भला आपका भला नहीं चाहती, वो हमेशा अपना ही भला चाहती है। इसलिए आप खुद को अपस्किल करते रहो, खुद का एक इमरजेंसी फंड रखो, खुद की स्किल को अपग्रेड करो, एक बेंच बैकअप प्लान तो रखो ही रखो। ये सबक मिलता है हमें मेरे दोस्त की स्टोरी से। तो फ्रेंड्स जो कॉर्पोरेट दुनिया है ना वो सबके समझ के परे है, मेरे भी समझ के परे है, आपके भी समझ के परे है। जब हम खुशियां मनाते हैं तो एक ना एक ऐसी सिचुएशन आती है जब वो खुशियां दुख में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो खुशियां थी वो चैलेंजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। यही मेरे दोस्त के साथ हुआ।
तो बताना आपको क्या सबक मिला इससे, क्या कंपनी की तरफ से ये सही बात है कि एक रिसोर्स को 2-3 महीने के अंदर हायर करके ये आप निकाल देते हो? ये जरूर बताना। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।